बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में सेट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सेट सीखते हैं, उनके रिलेशन, उनके ऑपरेशन। ये हमारी आज की वीडियो है और इसको तवज्जो दें। सेट्स में 3 किस्म के रिलेशन होते हैं। ये तकरीबन तमाम क्लासेस में सेट्स के चैप्टर हैं, तो वो तमाम क्लासेस के लिए ये फ़ायदे का है। 3 रिलेशन between 2 सेट्स। ये तीनों रिश्ते भी हम पढ़ेंगे और उन पर रिलेशन, उन पर ऑपरेशन भी करेंगे। तो पहला जो रिश्ता है ये है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स की मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2 ऐसी फैमिलीज़ जिनमें कोई रिश्ता नहीं है, एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं। इनके घरों में आपने आपस में आना जाना नहीं है, उनके घरों में पर्दा है, उनके दरमियान में कोई भी फैक्टर, कोई कॉमन मुश्तरक चीज़ नहीं है। उन ऐसे 2 घराने वो डिसजॉइंट सेट्स की मिसाल है। तो डिसजॉइंट सेट्स में आपको समझ आ गया, इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसे होगा। 2 सेपरेट सर्कल बनेंगे, ये वेन डायग्राम के ऐसे बनेंगे। तो इसमें हम सेट लेते हैं ए सेट में मेंबर हैं 1 2 3 4 5। मैं कम सेट लेता हूँ ताकि आपको इन सेटों की समझ आ जाए। और दूसरा सेट हम लेंगे बी में एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 एंड 10। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ए सेट के एलिमेंट्स हैं और फ्राम 6 to 10 5 एलिमेंट्स जो वो बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब सेट तो हमने ले लिए हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलेशन मेथड। वो हमने एलिमेंट्स इसमें दर्ज कर लिए हैं। टेबुलेशन मेथड का मतलब है ए मेंबर को इन ओरिजिनल इसमें दर्ज करना। ये दर्ज कर लिए। अब इसका जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम इन 2 सेटों का, इसको वेन से डायग्राम से ज़ाहिर करते हैं। वेन डायग्राम of disjoint sets। इसका डायग्राम देखें। ये सर्कल, आप क्लोज फिगर जो होता है, बिल्कुल इसका सर्कल होना ज़रूरी नहीं है। इसको आप ओब्लांग भी ले सकते हैं, अंडे की तरह बेज़ी शक्ल का। और बस ये हो कि क्लोज फिगर हो। ये इसके डायग्राम हैं। वेन डायग्राम, वेन वाज अ मैथमेटिशियन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस डायग्राम्स। तो ए डायग्राम और बी डायग्राम। ए में मेंबर लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। बी में मेंबर है 6 7 8 9 और 10। ये 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं। इनमें देखिए कोई मेंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इनके सर्कल सेपरेट बने हुए हैं। डायग्राम तो इनका ऐसा होगा। अब इस पर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन
on disjoint sets. देखिए पहला ऑपरेशन है इसमें इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्वेश्चन है कि ये ए इंटरसेक्शन बी इनका क्या होगा। तो ए का लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहला ए का सेट ले लिया 1 2 3 4 5, इसको क्लोज़ किया और यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया। साथ ही इसका देखिए ये बी सेट है तो यहाँ पर बी सेट लिखते हैं। बी सेट के एलिमेंट है 6 7 8 9 और ये 10। क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं और दोनों सेपरेट, कोई कॉमन मेंबर नहीं है, अब इसका ए इंटरसेक्शन जो आंसर होगा वो चूँकि कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है तो इसका होगा एम्प्टी। एम्प्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ये पैरेंथेसिस हैं, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं आर, ज़ीरो लगा के उसको भी काट दिया कि ज़ीरो भी नहीं है इसमें, ये इसको इसके अंदर नहीं लिखना, ये फिर एलिमेंट बन जाएगा। या ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना है, बोथ आर एम्प्टी सेट्स। तो ये हो गया। अब इसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। डायग्राम जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया वो सिर्फ इस पर ऑपरेशन कोई नहीं था, इसको हमने शो ऐसे ही करना है। ऑपरेशन में ये अभी ऑपरेशन करते हैं इसके, पहला ये ए, दूसरा बी, क्योंकि डिसजॉइंट है तो इनके सर्कल तमाम ऑपरेशन में सेपरेट बनेंगे। ए और ये बी, ए के 1 2 3 4 एंड 5, बी में 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए चूँकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, कोई मेंबर इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें लाइनें नहीं लगाते, इसमें शेड नहीं देते। वो जो आंसर होता है वो शेड वाली जगह होती है, उसमें हम या लाइनें लगाते हैं या शेड देते हैं, कलर्ड करते हैं। तो वो उसमें चूँकि नहीं है, एम्प्टी है, तो इसमें इसको ऐसे ही रहने दें। ये इसका एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी को ज़ाहिर करने के लिए मेंबर इसमें लिखने हैं, लेकिन उसको कलर नहीं देना, जो कलर हिस्सा होगा वो इसका आंसर होगा। ये चूँकि ए इंटरसेक्शन बी कलर इसमें नहीं देना, और ये इसमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है, ये इंटरसेक्शन बी यहाँ लिख लिया। अब ये इंटरसेक्शन इनका कंप्लीट हो गया। दूसरा ऑपरेशन इस पर जो है, ये नंबर 1 था, इस पर दूसरा ऑपरेशन है यूनियन का, एन बी। इसको भी टेबुलर से भी करेंगे और डायग्राम से भी। तो ए यूनियन बी ये क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स लिखें वैसे ही जो ऊपर लिखें, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर यू का सिंबल है यूनिवर्सल का, यूनियन का, और इसके बाद है बी सेट। बी में मेंबर लिखते हैं 6 7 8 9 और ये 10। क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो वो सारे एलिमेंट दोनों में नए हैं। तो यूनियन का तरीका सुन लें। यूनियन का तरीका ये है कि यूनियन के दो सेटों के यूनियन में एक सेट बग़ैर सोचे, इसमें सोचता भी नहीं है, आपने कोई सा सेट पूरा लिख लें बग़ैर सोचे, 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरे के लिए आपने सोचना है, अगर एलिमेंट या मेंबर नया है तो इसमें इंक्लूड करें, अगर कोई पुराना है तो इंक्लूड ना करें। वो इसलिए कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स या मेंबर्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कोई भी मेंबर 2 दफ़ा नहीं लिखना।
अब जो नए मेंबर हैं तो शामिल करें, पुराना है जो लिखा हुआ है तो वो नहीं करना। लेकिन चूंकि दोनों सेट यहाँ डिसजॉइंट हैं तो सारे एलिमेंट नए हैं तो हमने सारे इसमें शामिल करने हैं। 6, 7 ये तमाम नए मेंबर हैं, 8, 9 और 10, ये पूरे 10 एलिमेंट आ गए यूनियन में। और इसके बाद इसका ये टेबुलेशन मेथड से या टेबुलर फॉर्म, अब इसका डायग्राम भी बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। A union B by Venn diagram। A और B दोनों सेपरेट हैं बिकॉज दे आर डिसजॉइंट सेट्स। A B 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका यहाँ लिखा A यूनियन B। इसमें देखें एक सेट पहला ले लेते हैं, ये पूरे में लाइनें लगा लेते हैं। ये शेडिड पोर्शन हो गया, ये लाइन लगाते हैं या पेंसिल से शेड देते हैं, ये शामिल हुए। दूसरे के देखते हैं तो वो सारे नए मेंबर हैं तो वो भी सारा इसमें इंक्लूड करें। 6 7 8 9 एंड 10 तो दोनों सर्कल इसमें शामिल हुए। ये इसका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है और दोनों में शेड आ गया है। अब इसके बाद एक तीसरा ऑपरेशन वो है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक है a माइनस बी और दूसरा b माइनस ए। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी व b माइनस ए, ये दोनों हमने करने हैं। अब पहला है a माइनस बी, इसके लिए a के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। और b का सेट है 6 7 8 9 एंड 10। a माइनस बी का मतलब ये है कि इस a सेट से b के एलिमेंट्स सारे सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, रिमूव कर लो। तो जब हम ये रिमूव करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें ए में कोई भी मेंबर नहीं है, ये सारे खुद निकले हुए हैं। हमने इनको निकालना था अगर इसमें होते, क्योंकि ये पहले से बाहर हैं, इसमें इसका कोई भी मेंबर ए में नहीं है तो a माइनस बी बराबर होगा a के। इसका सल्यूशन है a माइनस बी इज इक्वल टू a। ये सारे रह जाएंगे इसलिए कि कोई भी मेंबर इस वाला बी वाला इसमें नहीं है तो ये सारे रह जाएंगे। ये मसलन दो घराने हैं, पड़ोसी हैं, आपस में आमने सामने घर हैं। इस घर से ये वाले बंदे जा रहे हैं, ये डिसजॉइंट है, वो जाए घर से, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर यहाँ से चले गए घर से, इन पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे मेंबर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये आप देख रहे हैं कि a माइनस बी जब डिसजॉइंट सेट होंगे तो a माइनस बी बराबर होगा किसके, बराबर a के होगा। ये मांगा नहीं है, ये आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करता हूँ कि a माइनस बी जब डिसजॉइंट होंगे तो a माइनस बी a के बराबर होगा। आप देख रहे हैं ये a सेट के बराबर है। तो इसके अभी डायग्राम बनाते हैं, a माइनस बी बाई वेन डायग्राम। ये सेट तकरीबन तमाम क्लासेस में हैं और छोटे बड़ों में ज़रा मुश्किल और ज़रा आसान से, तो ये तमाम क्लासेस को फ़ायदा दे रहे हैं। इसके लिए डायग्राम बनाते, ये दो सर्कल बना लिए सेपरेट। डिसजॉइंट के डायग्राम हमेशा ऐसे ही होंगे और इसके आंसर में फ़र्क होगा। यहाँ पर है a माइनस बी, तो a के मेंबर है 1 2 3 4 एंड 5, b के मेंबर है 6 7 8 9 और ये 10।
इन मेंबरों को यूँ समझे कि ये एक कटोरा है, इसमें पानी है और पानी में ये लकड़ी के बने हुए ये नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये इसमें फ्लोटिंग कर रहे हैं। इसको किसी भी तरतीब से कहीं भी लिख सकते हो, इस पानी में ये फ्लोटिंग कर रहे हैं, ये भी आप कहीं भी लिख सकते हैं। इसके अंदर 6 7 8 9 और 10 ये पानी के अंदर इस कटोरे में ये लकड़ी के बने हुए मेंबर हैं, एलिमेंट्स, और ये इसके अंदर फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो कहीं भी इसमें लिख सकते हैं, इस तरतीब की कोई वो पाबंदी नहीं है। अब a-b से लेके a से हम b को निकालते हैं, तो ये मेंबर हमने सारे निकाल दिए। ये यहाँ से इस घर वाले चले गए, तो इस घर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि ये बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, डिसजॉइंट थे, इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, तो ये वाले तो रह जाते हैं। a-b = a, ये डायग्राम के ज़रिए और ऊपर ये टेबुलर मेथड से भी लिख लिया, ये बराबर a है और यहाँ भी बराबर डायग्राम के ज़रिए a। तो ये a-b का टेबुलेशन से भी हुआ और डायग्राम से भी। इसके बाद इसका अगला है b-a, नंबर 4, b-a। सेट तो पहले से बने हुए, तो ये देखिए यहाँ हम पहले b लिखते हैं 6 7 8 9 और 10, इससे माइनस करते हैं ए वाले 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी आप देख रहे हैं इस दफ़ा इस घर वाले जाते हैं, इस वाले नहीं जाते, ये माइनस हो रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, अपने घर वाले सब ले जाते हैं, तो बी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ए के कोई मेंबर नहीं है, तो जब ए यहाँ से माइनस हो रहा है बी से, तो बी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b-a बराबर होगा b के, b-a = सारे b के एलिमेंट लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10। अब आप देख रहे हैं कि ये b-a तो हो गया, लेकिन ये बराबर है b सेट के, प्योर b है, इसमें कोई a का मेंबर नहीं है, तो ये b इक्वल हो गया b सेट के। अब इसका b वेन डायग्राम बनाते हैं, b-a बाई वेन डायग्राम। दो सेपरेट डिसजॉइंट सेट बना लिए, एक ए दूसरा बी। ए में 1 2, ये ज़रूरी नहीं है कि b-a हो तो फिर b को आप इस तरफ बना दो और a को उस तरफ बना, ये किसी कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी हो, हमने करना है a को। तो 1 2 3 4 5 इसके तरतीब से कुछ नहीं होता, और मेंबर की तरतीब बदलने से भी कोई सेट तब्दील नहीं होता। b में 6 7 8 9 और 10, चूँकि अभी हमने b से a को माइनस करना है, यहाँ लिखते हैं b-a, तो a वाला सेट यहाँ से चला जाए, ये देखिए ये ख़त्म हो गए, तो b पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये यहाँ से माइनस हो गए, और हमने लाइनें लगानी है, शेड करना है 6 7 8 9 और 10 को, विच इज़ इक्वल टू b। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इक्वल टू b, यहाँ पर आप नज़र आ रहा है कि ये b सेट का डायग्राम। तो इसका आज जो पहला डिसजॉइंट सेट्स का जो रिश्ता है, ये रिलेशन, ये इसके सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी, a-b भी और b-a भी। इसके बाद दूसरा जो रिलेशन है वो होगा ओवरलैपिंग सेट्स का, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे। इसको आप तवज्जो से देखो, और छोटे बच्चे जो है उसको, बड़े बच्चे जो बड़े हैं घर में, वो इसको अच्छी तरह समझाएं।